हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस न्यू सेशन। प्रीवियस लेसन्स में हमने डिस्कस किया मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं, हाउ डू वी डिफाइन देम। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि उनके एग्जांपल्स क्या हैं और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनते हैं। अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज क्या होता है, एनोमर्स क्या होते हैं, कितने एनांशियोमर्स एक ग्लूकोज यूनिट बना सकता है, और फंक्शंस एंड ऑकरेंस क्या होती है इन मोनोसैकेराइड्स की। अगर आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, आई विल रिकमेंड कि आप इन वीडियोस को पहले देखें, उसके बाद ये टॉपिक जो है ये आप देख लीजिए। सो आई विल बी पोस्टिंग द लिंक ऑफ ऑल दोज वीडियोस, वो आप देख लीजिए, देन यू कैन कम हियर टू अंडरस्टैंड बेटर। आज जो हमारा टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी डाइसैकेराइड्स, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी डाइसैकेराइड्स, ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स बेसिकली होते क्या है, एज ए नेम सजेस्ट, ठीक है। यहाँ पे डाई है, ठीक है। डाई का मतलब ये है या वो ओलिगोसैकेराइड्स हैं जिसमें दो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स या फिर मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की हमने एग्जांपल ऑलरेडी देखी है, ठीक है। इफ आई रिकैप दैट, हमारे पास जो मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स हैं वो ग्लूकोज है, ठीक है, आपके पास फ्रक्टोस है, आपके पास गैलेक्टोस है। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट और कॉमन मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड्स हैं। अगर यही मोनोसैकेराइड्स सब पेयर अप हो जाएं, दो दो मिल जाएं, तो उनको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, ठीक है, और उसके साथ मिल जाता है ऐसा ही और एक ग्लूकोज, ठीक है। अब ये कैसे मिल जाएगा, देयर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। उस बॉन्ड का आपको नाम पता होगा, ठीक है, इट्स कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो कैसे बनता है वो अभी देखेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो मोनोसैकेराइड्स मिल गए एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और वहां से एक नया जो कार्बोहाइड्रेट है वो बन गया, उसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड, ठीक है। ऐसे आपके पास ऐसा हो सकता है, आपके पास एक ग्लूकोज है, उसके साथ एक ग्लूकोज नहीं बल्कि एक फ्रक्टोस मिल गया, ठीक है, ये भी एक डाइसैकेराइड है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक ग्लूकोज है, इसके साथ अभी न ग्लूकोज मिला न फ्रक्टोस मिला बल्कि और एक शुगर यूनिट मिल गया जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोज, ठीक है, ये मिल गया विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड, तो ये भी एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। अब इनके आप एग्जांपल्स याद रखो, ठीक है। अगर आपके पास एक डाइसैकेराइड है, मतलब आपके पास दो मोनोमेरिक यूनिट्स मिल गए हैं थ्रू दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक डाइसैकेराइड बना है। अगर आपके पास जो मोनोमेरिक यूनिट्स है मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज एंड ग्लूकोज है, दैट मींस दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो ग्लूकोजेस हैं, तो ऐसे डाइसैकेराइड को हम बोलते हैं माल्टोस, ठीक है। अगर आपके पास एक ग्लूकोज है, ये मिल जाता है फ्रक्टोज के साथ बाय दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हम बोलते हैं, इस डाइसैकेराइड को सक्रोज, क्लियर। उसके बाद अगर आपके पास एक ग्लूकोज है, उसके साथ एक गैलेक्टोज यूनिट मिल जाता है, वी कॉल दिस लैक्टोज। तो ये तीन एग्जांपल्स आप याद रख लीजिए, माल्टोस इज ए डाइसैकेराइड, सक्रोज इज ए डाइसैकेराइड, लैक्टोस इज ए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब ये है कि इसमें इंडिविजुअल शुगर यूनिट्स कितने हैं, दो दो हैं। यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोस, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोस सक्रोज, यहाँ पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस लैक्टोस। तो ये बनते कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे कि इनकी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि माल्टोस जो है ये कैसे बनता है, ठीक है, माल्टोस जो है कैसे बनता है। तो माल्टोस मैंने आपको पहले ही कहा कि माल्टोस किसका बना हुआ होता है, यहाँ पे ये डाइसैकेराइड है, दो यूनिट्स का बना होता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज है, ठीक है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो ग्लूकोज ये वाला है और ये वाला है, इनमें कौन सा ग्रुप होता है, क्या इनमें कीटोन ग्रुप होता है या फिर इनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सिंपल सी बात है, इनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं एल्डोसिस, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है इट इज एल्डोस, ठीक है, ये भी एल्डोस है, ये भी एल्डोस है, क्यों, क्योंकि इनका जो ओपन फॉर्म होता है वहां पे जो ग्रुप होता है इट इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कितने कितने हैं, हम मोनोसैकेराइड्स की बात भी कर रहे हैं, हम माल्टोस की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे पास दो इंडिविजुअल शुगर यूनिट्स हैं जो बनाएंगे बाद में माल्टोस, लेकिन पहले हम इनको समझते हैं, थोड़ा रिवाइव करते हैं अपनी नॉलेज, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, ठीक है। तो ऐसे शुगर को हम क्या बोलेंगे, हेक्सोस। तो ग्लूकोज इज हेक्सोस, ठीक है।
उसके बाद रिंग टाइप क्या है, मैंने आपको बोला था कि अगर 6 मेंबर्ड रिंग होगी वी कॉल दैट पायरेनोस, अगर 5 मेंबर्ड रिंग होगी वी कॉल दैट फ्यूरानोस। ये मुझे बताइए, ये जो रिंग में है, रिंग में कितने एटम्स हैं इन्वॉल्व हैं? एक है ये ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 एटम्स हैं। सो इट्स ए 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है और बाकी 5 कार्बन हैं, ठीक है। एक जो कार्बन एडिशन है वो बाहर है, रिंग से बाहर है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स ए 6 मेंबर्ड रिंग। तो ऐसी रिंग को हम बोलते हैं पायरेनोस, ठीक है, पायरेनोस, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो ग्लूकोज है ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, बट इज इट अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज? उसके लिए आपको पिछला वाला वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, इस एनोमेरिक कार्बन पे, ठीक है। जो कार्बन नंबर 1 है इस पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसके OH ग्रुप पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। अगर ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ है, उसी के साइड में है, देन वी कॉल इट बीटा, देन वी कॉल इट बीटा ग्लूकोज। और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अपोजिट है, यहाँ पे नहीं है OH ग्रुप, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है, तो इसलिए इस वाले को हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो ये वाला ग्लूकोज है इट इज अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो अब ये भी कौन सा ग्लूकोज है, दिस इज ऑल्सो अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे भी OH ग्रुप जो है इट इज अपोजिट टू दिस। अगर ये यहाँ पे होता तब ये बीटा होता, क्योंकि यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे है, इसके अपोजिट है, वी कॉल इट अल्फा ग्लूकोज। तो मेरे पास एक अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, अल्फा ये भी है और ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। तो बॉन्ड कहाँ बनता है और बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं वो समझने की बात है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए इस वाले ग्लूकोज पे। नंबरिंग जो होगी वो एनोमेरिक कार्बन से स्टार्ट होगी, सो इट्स एनोमेरिक कार्बन। वो भी क्या है, वो उसके लिए आपको वीडियो देखना है, पिछला वाला। ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 है, इट इज कार्बन नंबर 2, इट्स कार्बन नंबर 3, इट्स 4, इट्स 5 एंड इट्स 6। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 1 के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक कार्बन एटम 1 है, एनोमेरिक है, ठीक है। और दूसरे ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 4 पे जो OH ग्रुप है, दीज आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। होता क्या है, इसका OH निकल जाता है और यहाँ से ये H निकल जाता है, ठीक है। तो ये OH और H जो है इट इज बेसिकली H2O, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाता है बाहर वाटर, ठीक है। वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ से बन जाता है आपका डाइसैकेराइड, जिसको हम बोलते हैं माल्टोस, ठीक है। तो माल्टोस फॉर्मेशन में आपके पास जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं वो दोनों अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। कंडेंसेशन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है। वो बनता कैसे, यहाँ से OH और यहाँ से H। बच क्या गया वहाँ पे बच क्या गया, वहाँ पे O बच गया। सो आई विल फिनिश ऑल ऑफ दिस। ये OH भी खत्म हो गया और यहाँ से OH खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा क्या, ये O बचा है। तो ये O जो है ये मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से OH और OH से, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वहाँ से क्या बचा, एक O बच गया। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं व्हाट, आई कॉल दिस बॉन्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसको ऑक्सीजन ब्रिज भी बोलते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे इन दो के दरमियान है, ठीक है। तो इसको ऑक्सीजन ब्रिज भी बोलते हैं। इन सम केसेस दे कैन आस्क दिस, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसका एक टाइप भी है, ठीक है। टाइप किस बेस पे हम कहते हैं, टाइप हम कहते हैं दो बेसिस पे। एक कि कौन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या फिर कौन से मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो है दे आर इन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं पहले अल्फा लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स एन अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन नंबर 1 इसका एनोमेरिक कार्बन और इसका कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पे अल्फा के बाद डैश आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर कॉमा के बाद 4 आ जाएगा, फिर डैश आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिंकेज बन गई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा मीन्स बोथ द मोनोमेरिक यूनिट्स आर इन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा आ गया, ठीक है। उसके बाद 1,4 क्या है, 1 का मतलब है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का या एक मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1 जो है वो इन्वॉल्व हो गया, उस पर जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व हो गया। और दूसरा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या मोनोसैकेराइड है उसका कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व हो गया, दैट इज अल्फा 1,4 एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यू नो, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यू नो ये क्या होता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो इट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो अब मुझे बताइए
यहाँ पे जो ये माल्टोस है, एक डाइसैकेराइड है, इज इट रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? ठीक है, मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? वो केमिकल स्पीशीज, वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, which are capable of giving electrons, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, they are the reducing agents। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं they are the reducing agents। ठीक है, वो reducing agents हैं, so we can call them reducing sugars। अब यहाँ पे मेरे पास एक डाइसैकेराइड है जो बना है किससे? दो मोनोसैकेराइड से, माल्टोस है। so is it reducing और non reducing? can anybody tell me? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। मैंने यहाँ पे ये अलग कलर से बनाए हैं, ये वाले कार्बन 1 एंड इसका कार्बन 1। ठीक है, इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 1, इनको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन्स। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन्स। ठीक है, कार्बन 1 एंड कार्बन 1। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 1 और यहाँ पे कार्बन 1, दीज आर एनोमेरिक। ग्लूकोज में जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो कार्बन नंबर 1 होता है। ठीक है, याद रखना कि अगर एनोमेरिक कार्बन एक डाइसैकेराइड में फ्री है, ठीक है, कोई एक, अगर आपके पास एक एनोमेरिक कार्बन फ्री है इन अ डाइसैकेराइड, इट इज रिड्यूसिंग शुगर, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। अगर एक डाइसैकेराइड में दोनों एनोमेरिक कार्बन्स इन्वॉल्व हो बॉन्ड में, यानी वहां पे कोई फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक एनोमेरिक कार्बन जो है, इसका जो ग्लूकोज 1 मेरे पास है, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है, इट इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो इट्स नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है। ठीक है, ये वाला जो एनोमेरिक कार्बन है ये फ्री नहीं है, तो इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग है इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, इसका जो दूसरे ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बिल्कुल फ्री है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस डाइसैकेराइड में 50% ऑफ एनोमेरिक कार्बन्स आर फ्री। ठीक है, आपके पास दो हैं, दो में से एक, यानी 50% एनोमेरिक कार्बन्स जो आपके पास हैं वो फ्री हैं। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि माल्टोस जो है, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इट्स ए रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लेंगे, विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ सक्रोज नाउ। ठीक है, तो इससे आप ये पूरा समझोगे आई थिंक। सक्रोज की एग्जाम्पल हम लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, सक्रोज जो है, सक्रोज इज नॉट मेड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, बट इट इज मेड ऑफ 1 ग्लूकोज एंड अनदर फ्रक्टोज। तो चलिए हमारे पास ग्लूकोज बना ही हुआ है, सो आई एम मेकिंग अनदर स्ट्रक्चर हियर। अब यहाँ पे ग्लूकोज नहीं आ जाएगा, यहाँ पे फ्रक्टोज आ जाएगा, सो आई एम मेकिंग ए फ्रक्टोज ओवर हियर। यहाँ से आपके पास OH है, यहाँ से H है, यहाँ से H है और यहाँ से OH है। सो दिस इज हियर, मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है, इट इज द फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक ग्लूकोज है, यहाँ से फ्रक्टोज है। व्हेन दे फॉर्म द बॉन्ड, दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म सक्रोज। तो अब मुझे पता है कि ये जो ग्लूकोज है, इट इज इन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है? क्या फ्रक्टोज अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है या बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है? उससे पहले, उसको डिस्कस करने से पहले मुझे बताओ कि इसमें ये जो आपके पास फ्रक्टोज है, ग्लूकोज का हमने डिस्कस किया, अब जो आपके पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, ठीक है, फ्रक्टोज रिंग जो आ गई, इसमें टाइप ऑफ ग्रुप कौन है? वो हमें पता ही है कि वो कीटोन है। ठीक है, वो कीटोन होता है जब ये ओपन फॉर्म में होता है, तो बेसिकली इट्स नॉट एन एल्डोज शुगर, इट्स ए कीटोज शुगर, इट्स ए कीटोज शुगर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स हैं। सो यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इस शुगर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेक्सोज। ठीक है, तो ग्लूकोज भी 6 कार्बन एटम्स से बना होता है, ये भी 6 कार्बन एटम्स से बना होता है, सो बोथ ऑफ दीज आर हेक्सोसेस। लेकिन ग्लूकोज जो है वो एल्डोस है, और जो ये फ्रक्टोज है आपके पास, इट इज कीटोस। ठीक है, रिंग टाइप क्या है? यहाँ पे 6 मेंबर रिंग थी, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 एंड 6 रिंग में 5 रिंग में 6 एटम्स है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 एटम्स नहीं है, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 एटम्स हैं। दो दिस हैज गॉट 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, लेकिन 2 कार्बन एटम्स जो है दे आर आउटसाइड द रिंग। बाकी एटम्स, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यानी 4 कार्बन एटम्स और एक ऑक्सीजन जो है, दे मेक द रिंग। दैट मीन्स इट्स ए 5 मेंबर्ड रिंग। ये कौन सी रिंग है? ये 5 मेंबर्ड रिंग है। फ्रक्टोज की बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज की बात हमने की, वहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग थी, ये वाली 5 मेंबर्ड रिंग है। इस वाली रिंग को हम बोलते हैं नॉट पायरेनोस बट
फ्यूरानोस रिंग, ठीक है, ये फ्यूरानोस रिंग है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये बता दीजिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे है देख लीजिए, यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन होगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन 1 नहीं होता है, ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन 1 होता है, लेकिन फ्रक्टोज में जो कार्बन नंबर 2 होता है वो एनोमेरिक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन होती है उसमें डिफरेंस होता है। तो ग्लूकोज में आपके पास कार्बन नंबर 1 जो होता है वो एनोमेरिक होता है, लेकिन फ्रक्टोज में यहाँ पे कार्बन नंबर 2 जो होता है वो एनोमेरिक होता है। ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 4 है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन पे आप यहाँ पे कंसंट्रेट कर लोगे और उसके बेसिस पे आप बोलोगे कि वेदर दिस फ्रक्टोज इज इन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन और बीटा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन 2 है, इस पे हमने कंसंट्रेट किया, इसके साथ कौन सा OH जुड़ा है उस पे हमने कंसंट्रेट किया, फिर हमें इस OH को किसके साथ कंपेयर करना है, इस कार्बन नंबर 6 के साथ, जो कार्बन नंबर 6 के साथ ये OH है, ठीक है। अगर ये इसी के साइड है, अगर ये इसी के साइड है तो हम इसको बोलते हैं बीटा कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये इसके अपोजिट है, मतलब ये OH यहाँ पे होता, ये CH2OH यहाँ पे होता, ये वाला जो OH है जो फ्री OH ग्रुप है, अगर ये इसकी तरह होता, यहाँ पे होता है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, ये नहीं होता, यहाँ पे OH होता है और ये CH2OH ये यहाँ पे होता, दैट मीन्स कि तब उस सिचुएशन में क्या होता, ये जो OH है इट वुड हैव बीन अपोजिट टू दिस, ये इस तरफ है, डाउन है, ये अप है, तब मैं इसको बोलता अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो OH ग्रुप है ये बिल्कुल इसकी सीध में है, दैट मीन्स इट इज इन सिस कॉन्फ़िगरेशन विद दिस कार्बन नंबर 6, इसीलिए इसको मैं अल्फा नहीं कहूँगा बल्कि मैं इसको कहूँगा बीटा, ठीक है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है, बीटा कॉन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो मेरे पास अल्फा ग्लूकोज है और बीटा फ्रक्टोज है, ठीक है, ये बॉन्ड बनाएंगे और वो बॉन्ड जो होगा दैट विल बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो वो बॉन्ड भी कैसे बनेगा, आपके पास यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, दैट मीन्स वाटर विल बी ड्रॉन आउट, ठीक है, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगी, इसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो बचा क्या वहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ, OH भी मैंने हटा दिया, ठीक है, H भी मैंने हटा दिया, ठीक है, OH तो पहले ही हट गया, यहाँ से बचा क्या, एक O बच गया, ठीक है, वो O जो है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये बन गया यहाँ पे एक बॉन्ड, एक O जो है इट बाइंड्स नाउ दीज मोनोसेकेराइड यूनिट्स, ठीक है, विद द एक्सक्लूजन ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन ब्रिज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टाइप है इट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब लिंकेज क्या है, क्या ये अल्फा है बीटा है या दोनों है, ये इसमें दोनों आ जाएंगे, इसमें अल्फा भी आ जाएगा बीटा भी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ग्लूकोज जो है इट इज इन अल्फा कॉन्फर्मेशन, फ्रक्टोज जो है इट्स इन बीटा कॉन्फर्मेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1, ठीक है, जो अल्फा ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक जो होता है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद बीटा, बीटा ये इसका 2, ठीक है, इसका 2 जो सेकंड एनोमेरिक कार्बन है वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बाद डैश ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 यहाँ का और कार्बन नंबर 2 यहाँ का इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सक्रोज जो है वेदर इट इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये बता दीजिए, ठीक है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ द एनोमेरिक कार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पे भी एक एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक है, ठीक है। अगर एक फ्री होगा इनमें, 2 एनोमेरिक कार्बन आपके पास है, अगर इनमें से एक फ्री होगा देन इट बी रिड्यूसिंग, ठीक है। अगर इनमें से दोनों इन्वॉल्व हैं, यानी दोनों में से कोई फ्री नहीं है, देन इट वोंट बी रिड्यूसिंग। अब यहाँ पे देख लीजिए कार्बन नंबर 1 जो एनोमेरिक है, जो एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज वाला जो है दैट मीन्स कार्बन 1 जो है इट इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसका एनोमेरिक कौन है, जो आपके पास फ्रक्टोज है, इसका एनोमेरिक कार्बन सेकंड है, ठीक है। क्या ये फ्री है, ये भी फ्री नहीं है, इट इज बाउंड, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, सो इट्स नॉट आल्सो फ्री, ठीक है। सो दोनों जो एनोमेरिक कार्बन्स हैं, दो मोनोसैकेराइड्स के, बोथ ऑफ देम आर involved in bond formation, that means none of these anomeric carbons is free, that's why इस वाले सक्रोज जो शुगर है हमारे पास it is a non reducing sugar, it's a non reducing sugar।
तो चलिए ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब मुझे बताइए ये डाइसैकेराइड्स जो होते हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी देखें ना आस्क यू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सो डाइसैकेराइड्स लाइक सक्रोज जो होते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वी फाइंड दम इन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, और कमर्शियली हम इससे बहुत सारे प्लांट्स से ले सकते हैं, जैसे शुगर केन आपके पास एक प्लांट है, वहाँ से हम इसको कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। माल्टोज जो होता है इट इज़ फाउंड इन सर्टन सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स में होता है माल्टोज, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। और जो लैक्टोज होता है इट्स कॉल्ड मिल्क शुगर, ये मिल्क में होता है, एंड यू नो इट्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। So that is a bit about the disaccharides. In the next lesson we'll be talking about polysaccharides. Thank you for watching.